जय श्री सीताराम। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रह को भगवान सूर्य अथवा सूर्यदेव के रूप में पूजा जाता है। भगवान सूर्य को हिंदू धर्म में अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। विभिन्न धार्मिक अवसरों एवं उत्सवों पर सूर्यदेव की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू धर्म में की जाने वाली पंचदेव उपासना में भगवान सूर्य को भी विशेष स्थान दिया जाता है। भगवान सूर्य को प्रत्यक्ष देवता के रूप में पूजा जाता है क्योंकि प्राणियों के लिए उनके नित्य दर्शन करना अति सुलभ है। भारत सहित विश्व के अनेक स्थानों पर प्राचीन सूर्य मंदिर तथा उनके अवशेष प्राप्त होते हैं, जिससे यह प्रमाणित होता है कि प्राचीन काल से सूर्योपासना का बहुत अधिक महत्व माना जाता रहा है। सूर्य को वेदों में सृष्टि की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है तथा वर्तमान युग में भी सूर्य की पृथ्वी पर जीवन के लिए आवश्यकता सिद्ध हो चुकी है। वैदिक काल में आर्य लोग भी सूर्य को ही संपूर्ण सृष्टि का कर्ता धर्ता मानते थे। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सूर्यदेव का महत्वपूर्ण स्थान है। यजुर्वेद में कहा गया है चक्षु सूर्यो जायत, अर्थात सूर्य को भगवान के नेत्र के रूप में वर्णित किया गया है। छांदोग्य उपनिषद के अनुसार सूर्य को संपूर्ण सृष्टि का आधार मानकर ओम के रूप में सूर्य की आराधना एवं साधना करने से पुत्र प्राप्ति होती है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में सूर्य को परमात्मा स्वरूप माना गया है। आयुर्वेद, ज्योतिष, श्रुतियों, स्मृतियों और पुराणों सहित विभिन्न धर्म ग्रंथों में भगवान सूर्य की महिमा का वर्णन प्राप्त होता है। नवग्रह मंडल में सूर्य नवग्रहों के राजा के रूप में प्रतिष्ठित हैं। सूर्यदेव की उपासना करने से उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है। वंश वृद्धि की कामना से भी भगवान सूर्य की उपासना की जाती है। सूर्यदेव को नारायण, तपेंद्र, भास्कर, दिवाकर, हिरण्यगर्भ, खगेश, मित्र आदि नामों से भी संबोधित किया जाता है। भगवान सूर्य की उत्पत्ति। प्राचीन काल में एक समय देवताओं तथा असुरों के मध्य शत्रुता बहुत अधिक बढ़ गई। असुरों ने बलपूर्वक समस्त देवताओं को स्वर्ग से निष्कासित कर दिया तथा स्वयं स्वर्ग पर आधिपत्य कर शासन करने लगे। देवराज इंद्र दुखी हो अपनी माता के समक्ष पहुंचे तथा अपनी माता अदिति को संपूर्ण घटनाक्रम से अवगत करवाया। इंद्र तथा अन्य देवताओं को कष्ट में देख माता अदिति भगवान सूर्य की प्रसन्नता हेतु कठिन तपस्या में लीन हो गईं। देवी अदिति की कठिन तपस्या एवं भक्ति से भगवान सूर्य अत्यंत प्रसन्न हुए। सूर्यदेव देवी अदिति के समक्ष प्रकट हुए तथा बोले, हे देवी, मैं आपकी भक्ति एवं तप से अति प्रसन्न हूँ। कहिए आपको क्या वरदान चाहिए। देवी अदिति सूर्यदेव के दर्शन कर आनंदित हुई तथा कहा, हे प्रभु, मेरी यही कामना है कि आप मेरे पुत्र के रूप में जन्म लें तथा मुझे मातृसुख प्रदान करें। सूर्यदेव बोले, तथास्तु देवी, आपने मुझे अपने तप से प्रसन्न किया है अतः आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। सूर्यदेव इतना कहकर वहां से अंतर्धान हो गए। एक समय अदिति एवं उनके पति प्रजापति कश्यप में किसी विषय को लेकर विवाद हो गया। उस समय देवी अदिति गर्भवती थीं। प्रजापति कश्यप ने उनके गर्भ में स्थित शिशु को मृत कह दिया। उसी समय अदिति के गर्भ से एक प्रकाश पुंज उत्पन्न हुआ जिसमें से भगवान सूर्य प्रकट हुए। भगवान सूर्य ने ऋषि कश्यप एवं देवी अदिति से कहा कि आप दोनों इस प्रकाश पुंज की प्रतिदिन पूजा अर्चना करें। उचित समय आने पर इस तेज पुंज से एक पुत्र रत्न जन्म लेगा तथा आपके समस्त दुख एवं कष्टों का निवारण करेगा। देवी अदिति तथा प्रजापति कश्यप उस पुंज का प्रतिदिन नियम पूर्वक पूजा करने लगे। समय आने पर उस तेज पुंज के भीतर से एक पुत्र उत्पन्न हुआ। प्रजापति कश्यप द्वारा उस पुत्र का नाम विवस्वान निर्धारित किया गया। देवासुर संग्राम के समय समस्त असुर विवस्वान का तेज सहन करने में स्वयं को असक्षम होता देख रणभूमि से भाग खड़े गए। सूर्यदेव कुटुंब वर्णन। महर्षि कश्यप एवं देवी अदिति भगवान सूर्य के माता पिता हैं। हिंदू धर्म ग्रंथों में सूर्यदेव की देवी संज्ञा एवं देवी छाया नामक दो धर्म पत्नियों का वर्णन प्राप्त होता है। इंद्र सूर्यदेव के ज्येष्ठ भ्राता हैं। भगवान सूर्य के 10 अनुज भ्राता हैं, जिनका नाम क्रमशः धाता, पूषा, अर्यमा, त्वष्ट्र, भग, अंशुमान, मित्र, वरुण, पर्जन्य तथा वामन है। सूर्यदेव की प्रमुख संतानों के रूप में शनि, यमराज तथा यमुना सर्वाधिक प्रसिद्ध हैं, किंतु इनके अतिरिक्त वैवस्वत मनु, अश्विनी कुमार, रेवंत, तप्ती, सवर्णी मनु, सुग्रीव, कर्ण तथा भद्रा आदि सूर्यदेव की ही संतानें हैं। सूर्यदेव स्वरूप वर्णन। भगवान सूर्य को चतुर्भुज रूप में रक्त एवं पीत वर्ण वाला दर्शाया जाता है। वह अपनी 3 भुजाओं में शंख, चक्र, पद्म धारण करते हैं तथा उनका चतुर्थ हाथ वरद मुद्रा में रहता है। सूर्यदेव से संबंधित विभिन्न चित्रों एवं मूर्तियों में उन्हें एक रथ पर आरूढ़ दर्शाया जाता है। भगवान सूर्य के रथ के सारथी अरुण हैं तथा इस रथ को 7 अश्व खींचते हैं। यह दिव्य रथ 1 मुहूर्त 2 घड़ी में 34,08,000 योजन की यात्रा करता है। सूर्यास्त्र, सुदर्शन चक्र, गदा, कमल तथा त्रिशूल आदि सूर्यदेव के कुछ प्रमुख आयुधों में से हैं। प्रिय दर्शकों, सनातन धर्म से जुड़ी इसी प्रकार की समस्त जानकारी, पूजा पाठ, मंत्र आदि के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री सीताराम। हर हर महादेव।